इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तेवर न्यूज में हमारे साथ बने हुए हैं विजय कुमार जी, आपका एक बार फिर तेवर न्यूज में स्वागत है। और एक सवाल आपसे ये है कि कल विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अब रिजर्वेशन जो है 50% से बढ़ाकर 75% कर दिया जाए। प्रस्ताव उन्होंने लगा दिया है, उस पर संभवतः 9 तारीख को बात होगी और सरकार बहुमत में है तो पास भी हो जाना चाहिए। तो क्या ये उचित है, ऐसा हो सकता है? कानूनी पेचीदगी क्या है इसमें? देखिए, आरक्षण का मुद्दा इस देश में हमेशा से रहा। उसका मेन कारण भी है जो अगर यहाँ पे जातियों को देखा जाए तो उनके बीच बहुत बड़ी खाई नजर आती है। अभी जो आर्थिक जनगणना का रिपोर्ट जो पेश किया गया उसमें जो जातियों को देखा गया तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो देखा गया जो जिनकी आबादी 0.7% है, 0.7% यानी 1% से कम में है, वो जाति सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी में है। और जिनकी आबादी अधिक है उनका परसेंटेज 2%, 1%, मतलब इस तरह का है। तो कहीं ना कहीं यह असमानता जो है, इस असमानता को पाटने के लिए भी आरक्षण की आवश्यकता होती है। उनको अवसर देना चाहिए। अब अवसर देने के लिए जब मंडल कमीशन की बात आई थी, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था, तो आबादी मानी जा रही थी जो 50-60% होगी, लेकिन अभी 63% ओबीसी के लोग हैं। और जिनको 10% आरक्षण दिया गया उनकी आबादी 10% है। तो 10% आबादी को 10% रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो फिर 63% आबादी का अगर आरक्षण 27 से बढ़ाकर अगर 40-42% कर दिया जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब रह गए जो इस मुद्दे पे कि क्या आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं, तो इसका जवाब तो सवर्ण आरक्षण के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का दिया गया निर्णय ही है। क्योंकि जब लालू जी रिजर्वेशन बढ़ाने की बात किए थे और 96 में उन्होंने इस बात को रखा था कि पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए पंचायत चुनाव में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि जिस जाति की हिस्सेदारी राजनीति में इतनी अधिक हो उसको आरक्षण नहीं दिया जा सकता। फिर जब झारखंड के द्वारा जब आरक्षण बढ़ाने की बात आई थी जो आदिवासियों को अलग से आरक्षण दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज किया था जो 50% से ज्यादा आरक्षण का दायरा नहीं हो सकता है। लेकिन अब तो 10% अलग से आरक्षण देकर, सवर्ण आरक्षण देकर ईडब्ल्यूएस के तहत उनको आरक्षण जो दिया गया, तो अब तो आरक्षण का दायरा 60% केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दिया। तो 60 का अगर 75 हो जाता है तो इसमें कोई कानूनी पेचीदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आरक्षण का दायरा बढ़ सकता है। तो यह वादा भी किए थे जो हम आबादी के अनुसार रिजर्वेशन देंगे, तो आबादी के अनुसार रिजर्वेशन न देकर भी अगर आरक्षण का दायरा आबादी के अनुसार अगर बढ़ाई जा रही है तो ये बिहार सरकार का सराहनीय कदम है। आज दलितों को 16% रिजर्वेशन दिया जा रहा था, अगर उसको बढ़ाकर 20% किया जा रहा है तो दलितों के विकास के लिए कुछ सोचा जा रहा है। तो उनको रिजर्वेशन देकर उनको बढ़ाया जाए। उनको शुरू से आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन आज भी उसकी हिस्सेदारी सरकारी नौकरी में बहुत ही कम है। बीसी की आबादी, ओबीसी की आबादी, अल्पसंख्यक की आबादी सरकारी नौकरी पे में आबादी के अनुसार बहुत कम है, लेकिन अगर उसी जगह पे 0.7% वाले कास्ट की आबादी देखा जाए तो बिहार के सरकारी नौकरियों में वो नंबर 1 पे है। तो अब इनको अगर बराबरी में लाना है, सामाजिक न्याय को अगर समर्थन देना है, सामाजिक न्याय के अकॉर्डिंग चलना है तो आरक्षण बढ़ाना पड़ेगा। और वही चीज बिहार सरकार कर रही है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और
जहां तक कोर्ट की बात रही तो उनका भी कोई अड़चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा 50% के दायरे को तोड़कर 60% किया गया है। तो 60% से 75% अगर किया जाए तो ये राज्य सरकार के विशेषाधिकार में आता है, इस पे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, जैसे आज हम चिराग पासवान को सुन रहे थे, वो अपने आप को तो सीएम कैंडिडेट घोषित किए ही हुए हैं। उनको खुशी जताना चाहिए जो दलितों को 16% से 20% आरक्षण दिया गया, इस बात की खुशी जताना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहिए। तो ये कल के दिए गए मुख्यमंत्री के बयान को लेकर बैठे हुए थे। इनको दलितों की चिंता नहीं है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। ये जिनके हनुमान अपने आप को कह रहे हैं उनका चिंता है। इनको इस बात का दलितों के फायदे के लिए जो मुख्यमंत्री सोचे उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं, उनको सराहना करने की जरूरत नहीं है। इनको सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। जब है दलितों को तो कम से कम 20%, 16 से 20 किया गया तो ये अच्छी बात है। 4 दलित और ज्यादा जाएंगे सरकारी नौकरी में। तो इस पर यह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के द्वारा भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, जो ये एक अच्छा कदम है मुख्यमंत्री का। तो ये बढ़ाना अच्छी बात है। इससे सारा ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज और दलित समाज बहुत खुश है। जो मुख्यमंत्री ने एक अच्छा सोच रखा है, सभी लोग इसका समर्थन भी करेंगे। विधानसभा में बहुमत भी है और ये पास हो भी जाएगी और होना भी चाहिए।